हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सतेंद्र सिंह और आज हम जानेंगे एरिक एरिक्सन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एरिक्सन ने हमें कौन सा सिद्धांत दिया। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो हमें दी है वो हमें एरिक्सन जी ने दी है। तो एरिक्सन जी ने हमें मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। टाइम पीरियड इनका 15 जून 1902 से लेके 12 मई 1994 तक रहा। कंट्री जर्मन अमेरिकन, पहले जर्मनी में रहते थे, उसके बाद ही अमेरिका आ गए। तो इनकी स्पेशलिटी क्या थी? थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इन्होंने हमें मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो इनसे जो इनकी स्टेजेस हैं वो जानने में हमें आसानी होगी। 6 या 7 साल के रहे होंगे। इनकी माता की दूसरी शादी हो गई थी। ठीक है, तो छोटी ही उम्र में इन्होंने बहुत सारे दुख देखे थे। इनके सौतेले पिता थे, उन्होंने इनको गोद ले लिया था, पर इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती थी। इन्होंने अपनी पहचान और भ्रांति, इन चीजों के ऊपर ये सारी थ्योरी हमें दी है। एरिक्सन के अनुसार अगर बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए, एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, तो वो एक अच्छी दिशा में जाएगा, सफल इंसान बनेगा लाइफ में। और अगर बच्चे के साथ मनोसामाजिक संकट है, कोई ना कोई दिक्कत उनके साथ है, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। अपने जीवन के आधार पर उन्होंने 8 स्टेजों का निर्माण किया। उनका जो मेन फोकस रहा वो रहा पहचान संबंधी भ्रम के बारे में। वो पूरी लाइफ टाइम उन्होंने इसी पे काम किया। आप इनकी बुक जरूर याद रखेंगे, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1950 में लिखी, ये भी याद रखेंगे। तो उन्होंने किस पे काम किया? बेसिकली पहचान पे और भ्रम पे। तो एरिक्सन जी के अनुसार हर मनुष्य 8 स्टेजों से गुजरता है और उनसे ही उनका विकास होता है। तो आइए जानते हैं इनकी स्टेजेस के बारे में, इनकी अवस्थाओं, इनके चरणों के बारे में। तो एरिक्सन जी के अनुसार जो पहली स्टेज है वो 0 से 1.5 साल तक की होती है। 2 साल तक भी दे देते हैं, 1.5 साल आप देख लेना। अगर 1.5 साल तक दे रखा हो तो 1.5 लगा देना, 2 दे रखा हो तो 2 लगा देना। 0 से 1.5 साल तक का जो बच्चा होता है वो शैशवावस्था की स्थिति होती है बच्चे। तो एरिक्सन जी के अनुसार अगर बच्चे को फीडिंग, दुग्धपान, उसकी केयर अच्छे से की जाए, उसको खुश रखा जाए, तो बच्चे में एक विश्वास पैदा होता है माँ के प्रति कि हाँ, अगर बच्चे को ये फीडिंग अच्छे से नहीं कराई जाए, उसकी केयर अच्छे से नहीं कराई जाए, तो बच्चे में एक अविश्वास पैदा हो जाता है। अगर बच्चे की अच्छी केयर की तो बच्चे में एक आशा पैदा हो जाएगी, एक होप पैदा हो जाएगी, ये एक गुण पैदा हो जाएगा बच्चे के अंदर। ये मनोसामाजिक संकट क्या है? अविश्वास का, कि अगर बच्चे को अच्छी केयर नहीं मिली तो उसमें एक अविश्वास पैदा हो जाएगा और एक आशा का जो गुण उसमें पैदा होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। दूसरी स्टेज के बारे में जानते हैं, एटोनॉमी वर्सेस सेम, स्वायत्ता वर्सेस शर्म। इसका टाइम पीरियड 1.5 साल से 3 साल तक होता है। तो अब बच्चा, इसमें आप देखेंगे तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा आ गया। स्वायत्ता क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। स्वयं से कोई भी काम करना स्वायत्ता कहलाता है। जैसे कि इस अवस्था में बच्चा खुद कपड़े पहनने की कोशिश करता है, खाने की कोशिश करता है, शौचालय की जितनी भी गतिविधियां उनको खुद करने की कोशिश करता है। अगर माँ बाप बच्चे को सपोर्ट करेंगे तो बच्चे में एक स्वायत्ता आएगी, वो खुद करने की कोशिश करेगा। और अगर माँ बाप बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे में एक शर्म की भावना आ जाएगी, वो किसी भी काम को शर्म से करेगा, उसको खुल के नहीं कर पाएगा, एक सामान्य बच्चे की तरह। अगर आपने बच्चों को सपोर्ट किया तो उनमें विल पावर बढ़ जाएगी, उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, वो खुद के ऊपर अपना नियंत्रण कर पाएंगे अच्छे से। तो इस अवस्था में टॉयलेट ट्रेनिंग, शौचालय प्रशिक्षण ये आता है। ये पूछे जाते हैं कि फीडिंग किस अवस्था में कराई जाती है, तो पहली अवस्था हो गई हमारी, पहले चरण में कराई जाती है एरिक्सन के में। और टॉयलेट ट्रेनिंग, शौचालय प्रशिक्षण किस अवस्था में कराया जाता है? तो ये हमारी दूसरी अवस्था में कराया जाता है, 1.5 से 3 साल वाली अवस्था में कराया जाता है। कौन सी होती है वो? स्वायत्ता वर्सेस शर्म वाली या एटोनॉमी वर्सेस सेम वाली। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अवस्था कौन सी होती है? पूर्व बाल्यकाल अवस्था होती है। तीसरे स्टेज के बारे में जानते हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल वर्सेस अपराध। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी तरफ से कुछ भी करने की कोशिश करता है। अगर माँ बाप उसको सपोर्ट करेंगे तो बच्चे में एक नेतृत्व की भावना आएगी। ठीक है, एक आत्मविश्वास की भावना आएगी, नेतृत्व की भावना आएगी, एक गुण पैदा होगा नेतृत्व का, आत्मविश्वास का। एक पर्पस बच्चे के अंदर पैदा होगा कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। अगर वहीं पे आप बच्चों को डांट दें तो डांटने की वजह से क्या है, वो बच्चा वो काम खुल के नहीं कर पाएगा, उसमें एक आपराधिक गतिविधि आ जाएगी। तो एज ए पेरेंट्स आपको यहाँ पे बच्चों को सपोर्ट करना है। तो इस अवस्था में होता क्या है, बच्चा थोड़ा समझदार होने लगता है, बच्चे में जागरूकता आने लगती है, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठती है। जब जिज्ञासा बच्चे के अंदर आएंगे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा। तो जब बच्चा कोई एक्टिविटी करे तो एज ए पेरेंट्स आपको उसमें सपोर्ट करना है, आपको उसे सिखाना है। इससे होगा क्या, बच्चे के अंदर एक नेतृत्व की भावना आएगी, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की भावना आएगी, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करने की क्षमता उनके अंदर पैदा होगी। अगर यहीं पे आप उनको, बच्चा कुछ भी काम कर रहा है, आप उनको डांट देते हैं तो वो बच्चा डर जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा जल्दी से और आपराधिक गतिविधि उसके अंदर बढ़ जाएंगी। तो ये तीसरी अवस्था जो थी इनिशिएटिव वाली, पहल वर्सेस अपराध, या बच्चा जब भी कोई पहल करता है तो आपको उसके हिसाब से उसको गाइडेंस देनी है,
उनको सपोर्ट करना है, उनको रोकना नहीं है, डांटना नहीं है। ठीक है, तो ये बाल्यकाल अवस्था थी। इसमें अगर बच्चे को आप सपोर्ट करेंगे तो आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना जागेगी। और इसमें बच्चे क्या करते हैं, खेल और गतिविधि। बाल्यकाल में बच्चा क्या करता है, खेलता है, खेलने कूदने की गतिविधियां करता है बच्चा इस अवस्था में। अब जानते हैं चौथी स्टेज के बारे में, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इसको उद्योग वर्सेस हीनता भी बोलते हैं, परिश्रम वर्सेस हीनता भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड 6 साल से 12 साल तक हो गया। और 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है वो उत्तर बाल्यकाल की अवस्था होती है। इस टाइम में बच्चा स्कूल जाने लगता है, कंपटीशन, योग्यता, बच्चे के अंदर योग्यता आनी शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज में होता क्या है, बच्चा हर काम को करने के लिए एक्टिव होने लगता है। पेरेंट्स ने कुछ भी बोला और बच्चों ने तुरंत वो काम किया, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी, माँ बाप के कहने के अनुसार ही बच्चे सारे काम कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप के डर की वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं वो वाला। ये मनोसामाजिक संकट हमें उनमें खत्म करना है। अगर ये खत्म कर देंगे तो उनकी योग्यता डेवलप हो जाएगी, वो किसी भी काम को करने में घबराएंगे नहीं, हीनता नहीं आएगी। तो ये जो अवस्था हो गई स्कूलिंग की और खेलने कूदने की। वो जानते हैं हम 5वीं स्टेज के बारे में। 12 से 18 साल का इसका टाइम पीरियड होता है। आपको याद हो तो 12 से 18 के बीच में किशोरावस्था होती है बच्चे की। तो इसमें बच्चे के साथ दिक्कत क्या होती है, इस टाइम में बच्चे को अपनी पहचान नहीं होती कि वो करे क्या नहीं करे, कैसे करे, मैं कौन हूँ, क्या करूँ, कैसे करना है, आगे कौन सा कोर्स लेना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो बच्चा एक भ्रम में रहता है, वो अपनी पहचान नहीं कर पाता। अगर बच्चे को पेरेंट्स और टीचर का अच्छा सपोर्ट मिल गया, अच्छी गाइडेंस मिल गई, तो बच्चा अपनी पहचान बना लेता है, एक लाइन पकड़ लेता है, हाँ मुझे इस लाइन में जाना है, आगे ये करना है। अगर उसको एक अच्छा टीचर नहीं मिला, अच्छे पेरेंट्स नहीं मिले, अच्छे दोस्त और अच्छा समाज नहीं मिला, तो वो बच्चा एक कंफ्यूजन में रह जाता है, एक भ्रम की स्थिति में रह जाता है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करना है, नहीं करना है, जो भी है वो भ्रम में रह जाता है। तो जिस बच्चे को अच्छी सपोर्ट मिल जाती है टीचर्स की और पेरेंट्स की, तो वो सामाजिक संबंध अच्छे स्थापित कर लेता है लोगों के साथ। और जिस बच्चे को ये सपोर्ट नहीं मिल पाती, उसका सामाजिक संबंध अच्छा स्थापित नहीं हो पाता। 6th स्टेज के बारे में जानते हैं। इसका टाइम पीरियड है 18 से 35 वर्ष। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, संबंध वर्सेस अलगाव। 18 से 35 साल की उम्र के बीच में लोगों की शादी भी होती है। इस अवस्था में होता क्या है, शादी होती है, रिश्ते होते हैं, संबंध स्थापित होते हैं लोगों के एक दूसरे के साथ। इस अवस्था में 2 चीजें होती हैं। अगर बच्चों को पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिलता है तो जो उनके संबंध स्थापित होते हैं वो अच्छे स्थापित होते हैं। अगर उनके साथ मनोसामाजिक संकट पैदा होते हैं तो वो एक तो उनके रिलेशन में कुछ ना कुछ संकट, दिक्कत आती रहेंगी। अगर उनको सपोर्ट मिला तो जो उनके संबंध स्थापित होंगे उनसे उनको प्यार मिलेगा। अगर उनको सपोर्ट नहीं मिला, किसी भी वजह से उनको साथ मनोसामाजिक संकट पैदा हो गई, तो उनको प्यार नहीं मिल पाएगा। रिलेशनशिप जो उनके संबंध बनेंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब जानते हैं 7th स्टेज के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड होता है 35 से 65 साल के बीच में होता है। इसको क्या कहते हैं, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जननात्मकता वर्सेस ठहराव। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरों की भलाई करने के लिए सोचता है। अगर आपके साथ अच्छा हुआ है तो आप कोशिश करेंगे कि दूसरों के साथ अच्छा हो। अगर वर्तमान में आपके साथ ही दिक्कत रही हो तो आप दूसरों के बारे में क्या अच्छा सोचेंगे। इस अवस्था में आप माँ बाप बन जाते हैं तो आप बच्चों की देखभाल, उनका पालन पोषण, इसके बारे में सोचते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं। तो इस अवस्था में आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। अब जानते हैं 8th स्टेज। इस स्टेज में 65 साल से ऊपर वालों को लिया जाता है। ईगो इंट्रीग्रिटी वर्सेस डिसपेयर, अहंकार वर्सेस निराशा। इस अवस्था में व्यक्ति वृद्धावस्था की तरफ आ जाता है। तो इस अवस्था में होता क्या है, वो शुरू से और आखिर तक अपने बारे में सोचता है कि मैंने लाइफ में किया क्या। अगर उसके साथ जो उसने काम किए हैं, अगर वो सारे काम सफल हो गए तो वो खुश हो जाएगा, उसमें एक अहंकार की भावना आ जाएगी। अगर उस व्यक्ति के साथ जो वर्तमान में असफलताएं हुई हैं, जो कोई सफलता वो पूरे लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर पाया, तो वो सोच के उस चीज़ से उसे निराशा प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर उसको सफलताएं मिलेंगी तो उसके अंदर एक खुशी का भाव आ जाएगा, एक अहंकार का भाव आ जाएगा। और अगर लाइफ में उसे असफलताएं मिली हैं तो उसे लाइफ के प्रति एक निराशा सी हो जाएगी कि पूरी लाइफ टाइम मैंने कुछ नहीं किया। तो आप ये 8 अवस्थाएं याद रखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखेंगे कि मनोसामाजिक सिद्धांत जो हमें दिया, एरिक्सन जी ने दिया। 8 अवस्थाएं याद रखेंगे, इनकी एज याद रखेंगे, इनसे कौन से गुण हमारे विकसित होते हैं, होप, विल, पर्पस, योग्यता, निष्ठा, प्यार, देखभाल, बुद्धिमत्ता, ये गुण याद रखेंगे। ये पूछे जाते हैं, ये पूछ लिया जाता है कि दूसरे स्टेज में हमारा कौन सा गुण डेवलप हुआ, हमारी क्षमता डेवलप हुई। सारे क्वेश्चन इसमें से ही बनते हैं। 1-2 बार वीडियो को आप देख लो, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।